इंडिया गठबंधन की ओर से निकाला गया प्रतिरोध मार्च, एनडीए सरकार को बताया राक्षस राज। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। शनिवार को इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार एवं विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के हत्या के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च स्थानीय अवर जवान चौक के समीप स्थित सामुदायिक भवन से शुरू होकर मिर्चाबाड़ी अम्बेडकर चौक होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए एनडीए सरकार पर नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद इंडिया गठबंधन से जुड़े एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वहीं जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि पूरे बिहार के साथ साथ आज कटिहार में भी इंडिया गठबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म की घटना आम हो गई है। जो एनडीए की सरकार बिहार में जंगल राज होने का दावा करती थी, आज पूरे बिहार में राक्षस राज कायम हो गया है। वहीं राजद जिला अध्यक्ष इशरत परवीन ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। इसी वजह से इंडिया गठबंधन को सड़क पर उतरना पड़ा है। इशरत परवीन ने कहा कि पूरे बिहार में आपराधिक घटनाओं की फैक्ट्री सी लग गई है। आए दिन आपराधिक घटना घटती जा रही है, जिस पर सरकार लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए यह प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। इस मौके पर इंडिया गठबंधन से जुड़े सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। आज कटिहार जिला में तमाम गठबंधन के नेतृत्व में आज हम लोग सभी नेता के नेतृत्व में, सीनियर नेता के नेतृत्व में आज हम लोग जमा के सामुदायिक भवन के पास से आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया। हम लोग डीएम साहब के माध्यम से एक मेमोरेंडम राज्यपाल को देना है, क्योंकि बिहार में जो ये अपराध का जो धंधा व्यापार लग चुका है, आए दिन रोज बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है, डकैती हो रहा है, और जिस तरह से मुकेश सहनी जी के पिताजी का निर्मम हत्या किया गया, आज उसी के विरोध में पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च हम लोग निकालने का काम कर सरकार का विरोध करने का काम कर रहे हैं। आने वाला दिन में इस सरकार को बदलने के लिए हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जमा होकर इसको जो बदलने का काम करेंगे आने वाला 25 में। आज निकाले हैं, क्या कहेंगे? पूरे बिहार भर में हमारे इंडिया गठबंधन के तहत प्रतिरोध मार्च आज निकाला गया है। हम लोग विरोध कर रहे हैं जो एनडीए शासन है उनके गलत नीतियों के खिलाफ। गलत जिस तरह से कानून व्यवस्था लचर हो गई है पूरे बिहार भर में, आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ हमारे जनता त्रस्त है। जनता में महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है और अभी भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको इतिहास में कभी आप लोगों ने ये कभी नहीं, हम लोगों ने या इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, किन्हीं ने नहीं देखा था कि आए दिन पुल पुलिया गिर रहे हैं। तो ये सब इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क पर हैं और संघर्ष हम लोग करेंगे। और आने वाले 2025 में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार हमारे बिहार में बनने जा रही है। हम लोग इसी के तहत हम लोग सड़कों पर हैं और हम लोग जब तक नीतीश कुमार अपने कार्य को नहीं बदलेगी, जब तक नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेगी, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन ने महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, लूट, डकैती, बैंक डकैती के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष कटिहार जिला रोड पर है और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को हम लोग निर्देशित पत्र दे रहे हैं जिलाधिकारी को।
जिलाधिकारी ने राज्यपाल को फॉरवर्ड करेंगे। हम लोगों का डिमांड है, जो पूरे बिहार में जो अपराध नित्य दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, बैंक डकैती, लूट, हमारे गठबंधन के मुकेश सहनी जो संस्थापक हैं वीआईपी के, उनके पिताजी का निर्मम हत्या हुई है घर में घुस करके। उसी के विरोध में आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और निवर्तमान जो सरकार है, नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको गद्दी से उतारने के लिए इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है। जो अनवरत इस तरह का प्रदर्शन हम लोग बिहार में करते रहेंगे। प्रतिरोध मार्च निकाले हैं आज। पूरे प्रदेश में जो नीतीश जी के सुशासन की पोल खुल गई है, सुशासन का ढिंढोरा पीटते रहे, ऑफिसर का राज, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार। अब क्या 13 करोड़ आबादी है प्रांत की, और एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिल्ली में थे, उनके पिताजी की निर्मम, नृशंस और निर्दयतापूर्वक 8 से 9 बजे रात के बीच कर दी। पूरा लोग सोए हुए हैं, सुबह पता चला कि उनका डेड बॉडी छत विच्छत हालत में पड़ा हुआ है। कौन इसके लिए जवाब दे? पुलिस कहाँ थी? पुलिस का खौफ खत्म हो गया। अब तो नीतीश जी ऐसे भी बहुत घोटाला को उठकते रहे थे, अब सब घोट खुल रहा है परत दर परत। सृजन घोटाला से लेके, पुल घोटाला से लेके, इनके नज़दीकी संजीव हंस और सिंगला, बहुत सारा अस्त व्यस्त है। अब ये प्रदेश व्यापी प्रतिरोध मार्च है। उसी कड़ी में कटिहार में भी इंडिया गठबंधन के बैनर पर, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और विकासशील इंसान पार्टी है, हम लोगों ने इस तपती दोपहरिया में हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। और हर हालत में नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। आप अब सुशासन आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता। जिला से लेके प्रखंड तक, चाहे वो जिला पदाधिकारी का कार्यालय से लेके, भ्रष्टाचार का कहीं कोई अंत नहीं है। बिना घूसखोरी के, बिना किसी लेन देन के किसी का काम हो नहीं रहा। सच्चाई है तो क्या यही सुशासन है? इसी तरह से लोग सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। हम किसी का लेने वाले नहीं हैं। गुड्डो लगा, गुड्डो लगा। छोटा नहा लगा। हाँ, प्रतिरोध मार्च निकाले आज। बिहार में जिस तरह से अपराध में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध इस नीतीश कुमार के शासन में हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और अब ये मुख्यमंत्री नीतीश जी अब थक गए हैं, और खासकर जब से एनडीए के गोद में जब से गए हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जिस तरह से आए दिन बिहार में हत्या हो रही है। 2-3 दिन पहले वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी के पिताजी की घर में घुसकर निर्मम हत्या हो गई। और ये सरकार, बेशर्म सरकार, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। हालांकि अपराधी पकड़े गए हैं और उस अपराधी को की फांसी की मांग कर हम लोग करते हैं। और ये अब थके हुए मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि अगर बिहार को सुरक्षित हाथों में सौंपना है तो नीतीश कुमार जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें। धन्यवाद।